अमेरिकन और इजरायली टेररिस्ट ने अटैक किया ईरान को, मर्डर कर दिया उनके सुप्रीम लीडर अली खamenei का, एंड अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देंगे, साथ में ये बताएंगे कि अमेरिकन इजरायली स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ इज दैट प्लेइंग आउट, ईरानियन स्ट्रैटेजी क्या है, एंड अब हम क्या नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है, ईरान लीडरलेस नहीं है। वहां पर 3 लोगों की इंटरिम लीडरशिप बताई गई है, जिसमें है ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन, गार्डियन काउंसिल जो जूरिस्ट मेंबर हैं आयतोला अली रेजा अराफी, एंड गोलम हुसैन मोसेनी जो बेसिकली दी हेड ऑफ द ईरानियन जुडिशरी। अपॉलॉजीज अगर कोई नाम गलत प्रोनाउंस हो गया हो तो। अब वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट्स ये है कि हिजबुल्लाह फुली इन्वॉल्व हो चुका है। जितनी भी शिया मिलिशिया हैं अक्रॉस द रीजन वो सब फुली इन्वॉल्व हैं। फुल स्केल रीजनल वॉर चालू हो चुका है। इजराइल बॉम्बार्ड कर रहा है लेबनान को, एंड खास तौर पे द साउथ ऑफ लेबनान को काफी ज्यादा बॉम्बार्ड कर रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ग्राउंड इन्वेजन तैयार हो रहा है। वैसे अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं कहता इजरायलीज को मुंह की खानी पड़ेगी हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, जैसे 1982 में हुआ, जैसा कि 2024 में हुआ। मुंह की खाना मतलब उनके जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनको बहुत हेवी लॉसेज लेने पड़ेंगे, जैसा पहले हुआ। एज अ रिजल्ट सीज फायर करना पड़ा इजरायलीज को। इजरायलीज अगर सीज फायर कर रहे हैं मतलब आप मान जाओ उनकी हालत बहुत पतली हो गई थी। एंड हिजबुल्लाह के बारे में बता दें तो उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है। पर इस बार एकदम स्ट्रेट फाइट नहीं है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। एंड वो कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है लेबनान की बिकी हुई लीडरशिप की वजह से। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बैन कर दी है हिजबुल्लाह की पूरी मिलिट्री एक्टिविटीज। एंड क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। पर ये लोग इन्वेड क्यों करना चाहेंगे लेबनान? देखो वो ज़ायनिस्ट हैं, उनको अपना ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट पूरा करना है, एंड उनको लगता है अभी तो वॉर चल रही है, एकदम हम भी जंग हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इतनी बुरी पिटाई हो रही है ज़ायनिस्ट की, खासतौर पे इजराइल में। ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ बाहर नहीं आ रही, इसलिए हम एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते ये डैमेज हो गया। बट क्या हो सकता है, अपने होम ऑडियंस को प्लीज करने के लिए वो सब कर रहे हो। पर इससे भी बड़ा रीजन व्हाट आई फील इज कि हिजबुल्लाह ने लॉन्च किए थे ड्रोन अटैक्स इनटू द यूके एयर बेस इन साइप्रस। मतलब जो साइप्रस में यूके का एयर बेस है उसमें हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। बट समझ में ये नहीं आती कि वहां पे क्यों लॉन्च कर रहे हैं ये सब। एंड अमेरिकन जो हैं वो ये वाला बेस एकदम यूज भी क्यों करना चाह रहे हैं। ये नक्शा देख, साइप्रस कहाँ है, ईरान कहाँ पे है, एंड अमेरिकन जो एयर बेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ऑल ओवर द मैप, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यहाँ सब पे तो अमेरिकन एयर बेसेस हैं। तो वो क्यों नहीं यूज कर लेते, इतने दूर जाके क्यों कर रहे हैं? अनलेस ये जितने भी बेसेस हैं या तो खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या एटलीस्ट मैं वर्ड यूज करूंगा डीकमीशन हो चुके हैं। मतलब वो यूजेबल ही नहीं है। सब कुछ इतना जल्दी हो गया, इतने जल्दी अमेरिकन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इतने जितने भी सारे एयर बेसेस थे उनके, ये यूजेबल ही नहीं रहे हैं। अब ये फैक्ट है। 30 साल से जहां पे ये लोग डेरा जमा के बैठे थे, अब उन बेसेस को यूज भी नहीं कर पा रहे। सब 1-2 दिन में ही खेल हो गया। एंड इसका पूरा एविडेंस है। बहरीन में देख लो बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस, कुवैत की इमेज देख लो, ये देख लो किस तरीके से एक शहीद ड्रोन अकेला जाके कतर में जो इनका रेडार था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड बाय द वे आपको यहाँ पे ये भी बता दें, ये वाला जो रेडार था ये इजराइल की बहुत मदद करता था, क्योंकि इस रेडार से उनके पूरे एयर डिफेंसेस लिंक्ड थे। तो यहाँ पे रेडार डिटेक्ट करता था इनकमिंग कौन सी मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को इन इजराइल फीड करता था। एंड इसलिए इस टाइप के में भी आपको वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, हमको भी टेलीग्राम चैनल पे इस पे लोग भेज रहे हैं कि ये देखो दुबई से अमेरिकन आर फ्लीइंग, मे बी बिकॉज वो जो बेसिस हैं वो यूजेबल है ही नहीं। इजरायलीज एयर बेसिस परहैप्स इंटैक्ट हैं, क्योंकि ऐसी कोई एकदम न्यूज नहीं आई है, बट वी डोंट नो। तो ईरान ने बहुत समझदारी से प्ले किया, एकदम दिमाग के साथ लड़ रहे हैं वो ये वाली वॉर। आसपास जितने भी बेसिस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं तो और क्या रीजन है कि ये लोग साइप्रस में जाके ऑल द वे एयर बेस यूज कर रहे हैं? क्या बाकी एयर बेसेस यूजेबल नहीं है? इसका मतलब तो यही निकलता है, इतने दूर से आएंगे, 2-2 बार एयरक्राफ्ट्स को रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, इतने ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। इसके अलावा अमेरिकन की हालत क्या हो गई है, जगह जगह जाके बोल रहे हैं कि भाई हमें अपने एलाइज को बोल रहे हैं कि हमें अपना एयरबेस दो यूज करने के लिए, भगते फिर रहे हैं। स्पेन ने मना कर दिया कि हम अपने एयरबेसेस यूज नहीं होने देंगे। हैट्स ऑफ टू दीज गाइस, कोई कुछ तो कर रहा है भाई। एटलीस्ट कुछ ना करो, इन्वॉल्व मत हो वॉर में, बट एटलीस्ट इन लोगों को सपोर्ट तो मत करो। तो इसीलिए हिजबुल्लाह को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब। इसलिए बहुत बड़ी बैटल लड़ी जाएगी लेबनान में, क्योंकि लेबनान से ज़्यादा क्लोज है साइप्रस। हिजबुल्लाह के पास थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स हैं, अभी भी उनके पास ड्रोन्स हैं। अगर मान लो ये जो साइप्रस का एयरबेस है इसको भी खत्म कर देते हैं, फिर क्या होगा? फिर कहाँ पे आप रखोगे अपने पूरे एयरक्राफ्ट? रख लो एयरक्राफ्ट, कहाँ पे लैंड करोगे उनको, कहाँ रिफ्यूल करोगे, कहाँ एम्यूनेशन फिर से लादोगे?
एयरक्राफ्ट के ऊपर। इरानियंस ने एकदम ही प्रोफेशनली काम किया है। इट सीम्स कि उनकी वॉर स्ट्रैटेजी बहुत ही वेल अलाइंड है एंड ईरान अच्छी तरीके से जानता है कि उनको ये जो पर्टिकुलर वॉर है वो तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बट ये जो वॉर है उनको अमेरिका के लिए बहुत ही महंगी कर देनी है, बहुत ही महंगी, क्योंकि अमेरिका अपने देश से दूर लड़ाई कर रहा है। अगर एयरबेसेस अनयूजेबल हो गए तो फिर काफी महंगी हो जाएगी लड़ाई। इसके अलावा हमने पिछले वाले वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरीके से ये एक डिस्प्रपोर्शनेट वॉरफेयर है। यहां से ड्रोन फेंका जा रहा है $20,000 का एंड वहां से मिलियंस ऑफ वर्थ की मिसाइल्स यूज हो रही हैं उन ड्रोन्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज ये है कि कुवैत में 3 जेट्स F-16 जेट्स मारे गए, ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं फ्रेंडली फायर, हा हा हा, यस फ्रेंडली फायर। अब भाई मैं तो आप लोग से पूछता हूं, कमेंट करके बताना दोनों में से क्या ज्यादा बुरा है कि इतने डिसऑर्गेनाइज्ड है, ये बिल्कुल जीरो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी आपस में, कि एक एयरक्राफ्ट होता जो फ्रेंडली फायर से गिर गया होता तो समझ में आता, 3 गिर गए, ये ज्यादा बुरा है या असलियत ये हो सकती है कि ईरान के एयर डिफेंसेस ने इन जेट्स को गिरा दिया। अब भाई आप ही बताना इन दोनों में से क्या ज्यादा बुरा है। ऑफ कोर्स ईरान के साइड पे भी बहुत ज्यादा लॉसेज है, 2 ईरानियन जेट्स गिरा चुका है कतर, ये उन्होंने बताया है, एंड लॉस ऑफ लाइफ तो सबसे ज्यादा है ईरान की तरफ से। अभी तक जो लेटेस्ट फिगर आया था जो कल का ही है वो था 555 पीपल। बट ईरान जानता है ये लड़ाई सर्वाइवल के लिए, उनके ये लड़ाई उनके एग्जिस्टेंस के लिए है। ह्यूमन लाइफ होगी सबसे ज्यादा ईरान के साइड पे ही होगी, बट उसका एक बहुत बड़ा रीजन इजरायली स्ट्रैटेजी भी है। अब आप सिंपली बात बताओ यार, वो जो गर्ल्स स्कूल था, ठीक है, जहां छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती थी, क्या पॉइंट था उसको उड़ाने का? ये पार्ट ऑफ इजरायली स्ट्रैटेजी है। पर अगर आपको किसी को भी समराइज करना हो ना यार कि यूएस के एंगल से कैसा चल रहा है ये पर्टिकुलर वॉर, तो भाई ये न्यूज दिखाना उनको। ट्रंप चाहता है सीज फायर, खुद लड़ाई करके चालू, 2 दिन में तुम चाहते हो सीज फायर। अगर कोई भी जीत रहा हो, कोई क्यों अग्री करेगा सीज फायर के लिए? फॉरगेट अबाउट आस्किंग, कोई अग्री भी क्यों करेगा सीज फायर के लिए? ईरान ने एकदम मना कर दिया। एंड ये न्यूज मैं क्रेडिबल सोर्स तो नहीं बोलूंगा बट इजरायली सोर्स से आ रही है। एक इजरायली सोर्स ने खुद बोला है कि ऐसा हुआ। एंड इजरायली मीडिया तो प्रो इजराइल प्रो यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूज देगा ना, ये प्रो ईरान टाइप की न्यूज क्यों दे रहा है? इसलिए आई बिलीव कि ये सच होगा। इसके अलावा ट्रंप ने खुद आके बोला है दैट ही इज रेडी टू टॉक। अटलांटिक के साथ एक इंटरव्यू में उसने बोला है अगर आप जीत रहे होते तो आप ये सब डिप्लोमेसी क्यों खेलते? आपने तो डिप्लोमेसी को तो एक टूल ही यूज किया हुआ है ना। अपेरेंटली इस टाइप की भी रिपोर्ट्स हैं कि ऑलमोस्ट अग्रीमेंट पूरा हो चुका था। ये तो यहाँ से बस रिटन जो फाइनल होना था अग्रीमेंट अपना यहाँ पे ईरान से फाइनल करके भेजने वाले थे अपने फॉरेन मिनिस्टर को, एंड साइनिंग होनी बाकी थी, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। कितना सही है कितना नहीं मुझे ये नहीं पता, पर आप ये देखो कि अमेरिकन की एंड इजरायलीज की डेस्परेट इतनी ज़्यादा है सिचुएशन कि यूक्रेन से अब लोग आएंगे टू हेल्प ब्रिंग डाउन ईरान के ड्रोन्स। इसका मतलब ईरान के ड्रोन्स ये लोग नहीं गिरा पा रहे हैं। यूक्रेन जो ऑलरेडी खत्म हो रहा है, देश जो ऑलरेडी इतने ज्यादा क्राइसिस में है, आपको उन लोगों को बुलाना पड़ रहा है कि भाई हमें हेल्प करो, ये ड्रोन्स हमसे ईरान के नहीं गिर रहे हैं। देखो जितने भी सोर्सेस सामने हैं एंड जो ये लोग खुद बोलते हैं, ट्रंप बोलता है, नेतन्याहू बोलता है, एंड अब मार्को रूबियो भी कह रहा है इनका कोई प्लान ही नहीं था। इनका प्लान ये था 2-3 दिन बहुत बम बरसाएंगे, उसके बाद रेजिम चेंज करवा देंगे, सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, बस ये था इनका प्लान। एंड ये अभी भी यही चीज बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले रेजिम चेंज विदाउट ग्राउंड फोर्सेस नॉट पॉसिबल। ऊपर से आपने ईरान को इतना अंडर एस्टिमेट किया, इतना अंडर एस्टिमेट किया, आपने सोचा ये 1 मैन आर्मी है, ऐसा नहीं है। टर्न्स आउट पूरा स्ट्रक्चर है वहां पे, हर कोई अपना रोल निभा रहा है, चाहे वो IRGC हो, चाहे वो ईरानियन मिलिट्री हो। जो ईरानियन एयरफोर्स है बाय द वे वो ईरानियन मिलिट्री के अंदर आती है। एंड अब तो लगता है ऐसे दूसरे कैंप में, अमेरिकन इजरायली कैंप में ब्लेम गेम भी चालू हो गया है। ये बात तो हमें पहले से ही पता थी, पर अब ये मार्को रूबियो खुद आके कहते हैं कि जो यूएस स्ट्राइक्स की गई थी ईरान पे, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इजरायली प्लान्स। सुना आपने? साथ ही साथ वो अभी भी ये होप कर रहे हैं कि पीपल विल कम टू ओवरथ्रो द रेजिम। लोग आ जाएंगे, आप उनके जाके बच्चों को मार रहे हो, उनके लोगों को मार रहे हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग आएंगे आप लोग को बचाने के लिए। ठीक है, जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है which is doing a good job at least as far ये war is concerned, किसी भी एक्सपर्ट की आप सुन लेना, समझदार एक्सपर्ट की, इंडियन एक्सपर्ट्स वगैरह छोड़ दो, they are saying ईरान is doing a good job। एंड आप चाहते हो कि ईरान के ही लोग आके उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश कर दें, जब आप लोग, ठीक है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने सीरिया में क्या किया, आपने लेबनान में क्या किया, आपने सूडान में क्या किया। सूडान वाज आल्सो बाय द वे पीपल से इट वाज अ मोसाद ऑपरेशन। ठीक है, आपने इराक में क्या किया, इनकी नेबरिंग कंट्री में, आपने लिबिया में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, जलता हुआ छोड़ के गए हो आप उन देशों को। यू बॉम्ब देम इनटू द स्टोन एज। एंड अब आप चाहते हो कि यही लोग आएंगे, ठीक है, एंड जो लोग एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर वॉर, उनको ओवरथ्रो करेंगे। बेवकूफी नहीं है तो क्या है ये? आई टेल यू दिस इज डेस्परेशन।
इनको लग रहा था 1-2 दिन में ऐसा बम्बार्ड करेंगे, ईरान को ऐसा बम्बार्ड करेंगे कि उनकी हालत भी नहीं बचेगी खड़े होने की, कोई लीडरलेस हो जाएगा एकदम देश, एंड बस या तो लोग उठ के आ जाएंगे या फिर इनको फोर्स कर देंगे कि नेगोशिएशन में जो हम सरेंडर चाह रहे हैं वो ये कर दें। हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। अब आप ये देखो कि जो आसपास के बेसेस हैं एटलीस्ट डीकमीशन तो हो ही गए हैं, ठीक है, फॉर द रीजन मैंने आपको बताया। अब आप देखो अगर इजराइल बचता है तो इजराइल में कितने लिमिटेड टारगेट्स हैं एंड उसको बॉम्बार्ड करे जा रहे हैं ये लोग। अगर इजराइल की बात करें तो क्या क्या मेजर टारगेट्स हैं? टेल अवीव कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट हो रही है वहां पे, हाइफा कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट हो रही है वहां पे, जेरूसलम तक को भी नहीं छोड़ा है, नेगेव डेजर्ट, ठीक है, वहां पे जो पोर्ट्स हैं 3 मेजर पोर्ट्स हैं, जब 12 डे वॉर के दौरान ही वो खत्म हो गए थे, ठीक है। रिफाइनरी बता रहे हैं कि हाइफा रिफाइनरी पे तो ऑलरेडी टारगेट हो चुका है, इट्स ब्लोन अप ऑल्सो परहैप्स। वहाँ की एयरफील्ड्स रह गई, थोड़ी बहुत जो वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं वो हो गई, अल्टीमेटली डिसैलिनेशन प्लांट्स अगर ये गए तो फिर पीने का पानी तक भी नहीं बचेगा वहाँ लोगों के पास। इस सब में टर्की बहुत की है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, मेरा भी ये मानना है। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर आके बोल चुका है कि ईरान से भी बड़ा टारगेट है टर्की, तो फिर टर्की क्या करेगा? एटलीस्ट द लीस्ट दे कैन डू इज के टू रिमेन न्यूट्रल। एंड अब जब आप सुन रहे हो कि भाई यूएस के बेसेस ही पूरे तबाह कर दिए, तो सऊदी कितना रेलेवेंट है मिलिटरीली, आई डोंट नो। क्या ईरान के पास एयर डिफेंस है? जिस तरीके से बॉम्बार्डमेंट हो रही है लगता है बहुत इफेक्टिव नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एयर डिफेंस है अभी इंटैक्ट, बट वो जो टोमाहॉक मिसाइल्स यूज कर रहे हैं इजरायलीज एंड अमेरिकन, उनके खिलाफ कोई मैच ही नहीं है। वो पर्टिकुलर एयर डिफेंस उसके अगेंस्ट इफेक्टिव ही नहीं है। ईरान की एक और बहुत तारीफ आ रही है सामने कि किस तरीके से वो जब मिसाइल अटैक करते हैं तो बहुत सारी डीकॉय मिसाइल्स भी भेजते हैं। बहुत सारे इसमें से रेडार एंड इंफ्रारेड डीकॉयज होते हैं, जिसके वजह से जो इनकमिंग पेट्रियट मिसाइल हो गई या थर्ड मिसाइल हो गई वो ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। दे डोंट नो विच वन टू एग्जैक्टली टारगेट। एंड परहैप्स ये सब कुछ हमको जो वीडियोस आ रहे हैं सामने उससे भी दिखता है। वैसे अगर आपको ये लगता है कि भाई एनालिसिस पूरी नहीं दी गई एंड बहुत सारी चीजें मिस कर दी, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे जाके जो हमने इसी वॉर से रिलेटेड दूसरे वीडियोस बनाए हैं उसको देखो, बिकॉज हम बहुत ज्यादा रेपुटेशन नहीं करना चाहते। अब जो कुछ मेजर इश्यूज जो मैंने नोट किए एंड जिनकी इंडिया के गलियारों में भी बातचीत चल रही है, वो ये है कि ये जो मॉडल था इनका, दोहा, दुबई, कुवैत, इन सब जो देशों का मॉडल था एंड जो शहर इन्होंने बनाए हैं, ठीक है, वो मॉडल अब तहस नहस हो गया। मॉडल क्या था कि अमेरिकन पैसा आएगा, वेस्टर्न पैसा आएगा, पूरी दुनिया से पैसा आएगा, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे तो अमेरिकन बेस है, हमें तो कोई अटैक ही नहीं करेगा, तो वी विल बी सेफ। ये मॉडल अब वायबल ही नहीं है, ठीक है। दुबई मॉडल, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दुबई मॉडल इज डेड। ना तो वहां कोई सेफ्टी है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग पहले भी होती थी, आगे भी चलती रहेगी, ठीक है। अब तो ये बता दिया है कि अगर आपके पास मिलिट्री बेस है अमेरिका का तो आप एक्चुअली सेफ नहीं है। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सम नोन पीपल आर कमेंटिंग, मेरे पास कोई इसका एकदम प्रूफ नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। जो बुर्ज खलीफा के बाजू में जिस बिल्डिंग को टारगेट किया था वो एक्चुअली मोसाड कॉल सेंटर था, राइट एडजेसेंट टू द होटल। एंड उस मोसाड सेंटर में कौन काम करते थे? सबसे ज्यादा इंडियंस काम करते थे। जो यूएई एंड बहरीन के अंदर जो अमेजोन के क्लाउड डेटा सेंटर्स थे उनको तक टारगेट किया गया है। बेसिकली ईरान ये बताना चाह रहा है कि आपने इतने सालों से ज़ायनिस्ट को सपोर्ट किया, अमेरिकन को सपोर्ट किया, ठीक है, आपने इस पूरे रीजन में खास तौर पे ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया। आप ऑक्यूपाइड टेरिटरी हैं। अगर किसी भी देश का मिलिट्री बेस आपके देश के अंदर है, मींस यू आर ऑक्यूपाइड। आपने जिस तरीके से मजे लूटे हैं, ठीक है, आपके आसपास देश कोलैप्स हो रहे हैं, जितनी भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी, चाहे वो सीरिया हो, ईरान हो, येमेन हो, आपने इन सब के अगेंस्ट रहकर यहाँ पे अमेरिकन को पनाह दी, ज़ायनिस्ट के साथ आपने कोलैबोरेट किया, आपने सूडान में जेनोसाइड करवाया। अभी आपका जो पूरा मॉडल है ये कोलैप्स हो रहा है। एंड अब अगर आप सोचो यूएई जाके अटैक कर सकता है, क्या है उनकी मिलिट्री पावर? जब अमेरिका के बेसेस नहीं टिक पाए यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूंगा अमेरिका नहीं टिक पाया, इजराइल तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा ईरान के अगेंस्ट, ये हमने पहले ही देख लिया है 12 डे वॉर में। जब वो लोग नहीं टिक पाए तो इन लोग की क्या हैसियत है? अब ये देखो, सऊदी ऑफिशियल ने अल जजीरा में जाके बोला है कि अमेरिका हैज अबैंडन्ड अस। एंड वो किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि जो उनकी लाइफलाइन है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड है वहाँ पे, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी है अरामको, उसको जाके अटैक कर दिया भाई। एंड जस्ट इनफ कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन ना हो, लॉस ऑफ लाइफ ना हो, बट जस्ट इनफ कि वो बंद हो जाए। अब जो यहाँ पे शेख हैं, जो राजा हैं यूएई के, उन्होंने पुतिन से बात की है, मोहम्मद बिन जायद ने। यू कैन ओनली वंडर कि क्या बात करी होगी। उनको यही बोला होगा, भाई प्लीज ईरान को बोल दो रुक जाए, प्लीज रुक जाए, हमने इतने सालों से जो ये बिल्ड किया है अपना एम्पायर वो कोलैप्स हो जाएगा। एंड सिंपल बात है, लोग जाते हैं दुबई क्योंकि लगता है वाह ये सेफ है। बट अब जब लोगों को लग रहा है कि नहीं, जब तक ईरान है सामने, ठीक है, ईरान कहीं झुकने वाला तो है नहीं। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि यू विल ऑल्सो फील द पेन। इतने सालों से हम झेल रहे हैं,
ठीक है, ऑक्यूपायर्स को, और आप इन ऑक्यूपायर्स को हेल्प कर रहे हो। कितने CIA के लोग होंगे यार दुबई में? आई पर्सनली बिलीव द न्यूज, अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स बिलीव द न्यूज कि बहुत सारे लोग जो वहां पे मारे गए हैं उस दुबई के एक स्ट्राइक में वो CIA में थे, CIA से इन्वॉल्व थे। एंड अगर आप US मिलिट्री बेसिस रख रहे हो, मतलब आप CIA को भी पनाह दे रहे हो। एंड ये सब लोग क्या कर रहे हैं? दे आर वर्किंग अगेंस्ट ईरान। अपने पड़ोसियों को छोड़कर एक गोरे ऑक्यूपायर को आप यहाँ पे जगह दे रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी इरेशनल नहीं लगता, मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया वॉर स्ट्रैटेजी लगती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। ईरान को कुछ नहीं करना, जो शिप्स आ रही हैं उनको ब्लो अप कर देना है। आगे से शिप्स आना ही बंद हो जाएंगी क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑयल प्राइसेस विल गो अप। किसको फायदा होगा? रशिया को फायदा होगा। इंडिया जैसे कंट्रीज की हालत पतली हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि हम अपना पूरा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड हमारा कितना सारा ऑयल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही आता है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे। ऑयल प्राइसेस इसलिए भी शूट अप हो सकते हैं क्योंकि सऊदी ऑयल फैसिलिटी बंद, कतर की LNG की फैसिलिटी बंद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो बंद हो ही चुका है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, कितना नुकसान हो सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है अगर जो ऑयल हमको मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाए तो। एंड ये ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी है, आई वुड से ट्रम्प कार्ड है। इजरायली स्ट्रैटेजी क्या है? सिविलियंस को मारो, ठीक है, जितना डैमेज कर सकते हो, जितना पेन इन्फ्लिक्ट कर सकते हो ह्यूमन लाइफ का वो करो। इन्होंने जो गाजा में किया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, स्कूल्स टारगेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स टारगेट कर रहे हैं। टाइम ऑफ अटैक भी सोचो आप, ऑफ कोर्स टाइमिंग इससे भी रिलेटेड होगी कि सुप्रीम लीडर वाज एट हिज रेजिडेंस, बट एक गाजा में भी करते थे ये मॉर्निंग में, उस टाइम पे अटैक करो जब स्कूल्स एकदम चालू ही होने वाले हैं ताकि मैक्सिमम डैमेज आप इन्फ्लिक्ट कर सको। ये इजराइल की स्ट्रैटेजी है एंड हमेशा से रही है। पुलिस स्टेशन तक अटैक कर रहे हैं वो, ताकि अगर ये इनके पेड राइटर्स आएंगे तो उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुलिस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हो सकता। अगर आप पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हो, इट इज अ वॉर क्राइम। अगर मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है इजरायलीज एकदम ही कि भाई सिर्फ सिविलियंस को ही हार्म पहुंचाना है। उनकी मेन स्ट्रैटेजी है कि जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको अटैक करना, क्योंकि ईरान की स्ट्रेंथ ही है मिसाइल्स। दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक, क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी मिसाइल्स एंड उनके ड्रोन्स एंड द फैक्ट कि उनके पास उतने ज़्यादा नंबर्स हैं कि वो कंटिन्यूस फायर कर रहे हैं। तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमने उनके आधे मिसाइल लॉन्चर्स खत्म कर दिए। बट ऐसा कुछ एविडेंस अगर दिख जाए कि मिसाइल्स एक्चुअली वो कम लॉन्च कर रहे हैं तो फिर वन कुड सी के हाँ ये बात सही है। एंड वैसे भी न्यूयॉर्क टाइम्स एक ज़ायनिस्ट अखबार है तो मैं उनको पूरा ट्रस्ट नहीं करूंगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि ईरान यूज़ कर रहा है डिकॉय मोबाइल लॉन्चर्स। तो बहुत सारे जो इनको लगता है एक्चुअली मोबाइल लॉन्चर्स हैं वो असली में है ही नहीं। असलियत क्या है हमें नहीं पता, बट श्योर इनफ आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। जैसे हिटलर ने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी ना, वो फ्रांस को ऑक्यूपाई कर चुका था, ठीक है, वो पोलैंड को ऑक्यूपाई कर चुका था, कितना यूरोप उसके कब्जे में था, फिर भी उसके बाद उसने जाके सोवियत यूनियन को जाके अटैक कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्योंकि पॉसिबली हाई ऑन ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रंप और नेतन्याहू ये भी कोई हिटलर से कम नहीं है, खासतौर पे नेतन्याहू। हो सकता है इन्होंने भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके सेम ही मिस्टेक कर दी। ईरान इतने सालों से सैंक्शंस फाइट कर रहा है, क्लियर स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस है। जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके खिलाफ लड़ना अगर कोई सीखना चाहता है तो ईरानियन से सीखे। एंड मैं तो इतना भी कहूंगा, एंड उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो आगे भी बनाएंगे। मेरा बहुत मन है ये बताने के लिए कि ईरान एक्चुअली सबकी लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के बाद क्या आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद क्या आता है? इंडिया। देखो हम चाहे जितना भी एनालिसिस दे लें, ईरान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है एंड द वॉर इज़ फार फ्रॉम ओवर। बट जो भी देख के लगता है कि ईरान हैज़ द अपर हैंड, शुरू में 2-3-4 दिन में जो हो सकता था, खास तौर पे द फैक्ट कि अमेरिकन अपने बेसिस ही नहीं यूज़ कर पा रहे एंड ईरानियंस के लिए इट इज़ अ फाइट फॉर फ्रीडम एंड ईरानियन लोग भी लगता है सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हैं। एक जो पॉसिबल तरीका ये वॉर एंड हो सकती है, अगर अमेरिकन को लगे कि वॉर बहुत ज़्यादा महंगी होते जा रही है उनके लिए एंड ईरानियंस की यही स्ट्रैटेजी है, तो फिर हो सकता है अमेरिकन आके बोलें, जो ऑलरेडी ट्रंप कह रहा है कि भाई लेट अस सिट एंड टॉक, लेट अस सिट एंड टॉक, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा कंसेशंस करने पड़ेंगे एंड इट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है कि ईरानियंस बोले आप यहाँ पे बेसिस नहीं रखेंगे अपने, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट कर दीजिए। अब इजरायली आर्मी को गाजा से विड्रॉ करना पड़ेगा, 2 स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर 2 स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट करता है इजराइल तो आई थिंक बहुत सारे इजरायलीज तो वैसे ही वहां से निकल लेंगे, बिकॉज ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट विल बी डेड। एंड अगर इजराइल की बात स्पेसिफिकली की जाए तो ईरान को ज़रूरत ही नहीं है इजराइल को ख़त्म करने की, उनको तो बस इजराइल को इकोनॉमिकली अनवाइबल कर देना है। वो कैसे करेंगे? जो भी थोड़े बहुत शहर हैं वहाँ पे 3-4 उनको तबाह करके लोग अपने आप निकल जाएंगे, जैसा कि वो 12 डे वॉर के बाद हुआ था।